एस्तर की किताब अध्याय 5। राजा और हामान को एस्तर का निमंत्रण। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में आए। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उसके लिए करूँगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूँगी। माद्रके को मार डालने का षड्यंत्र। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मार्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह माद्रके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोक कर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेस को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनमें से अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा, एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। तो भी जब वह यहूदी मार्ग के राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जोरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनवाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मादर के लेटा दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया